यहाँ पर, ठीक है। So we are talking about this just in time technique. Hope it is visible to you all and my voice is clear. This is Japanese technique and it is basically on time. The delivery should come on time. The raw material delivery is based on that criteria. So a philosophy of manufacturing based on planned elimination of waste and continuous improvement of productivity. This is a philosophy of manufacturing. We're using here, and its main purpose is bottlenecks in implementing. What are the problems which we face in implementing them? So these are the bottlenecks which we face while implementing them. Number one is won't go do any good. This people have thought that just in time doesn't do anything. अगर आपने just in time आपने इसको अप्लाई कर दिया, लोगों के जैसा जार्गन होता है ना, अरे यार क्या कर लेगा, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में, अगर कोई एक आदमी बोल रहा है कि साहब मैं जो हूँ आपको कोविड की वैक्सीन फ्री में दूंगा, जो कल मैं न्यूज देख रहा था, ऐसा न्यूज में आ रहा था, और दूसरा लोग दूसरे चैनल बोल रहा है वैक्सीन तो 2 साल तक नहीं आनी, वो कहाँ से दे देगा, बकवास कर रहा है। तो दैट इज जस्ट इन टाइम के लिए भी वही रहता है कि मैं कह रहा हूँ जस्ट इन टाइम लगा दोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, वो कह रहा है नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, हाउ दिस इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देन लुक गुड ऑन पेपर में अच्छा दिखता है, पेपर में दिखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। अब मैं जैसे आपको कहूँ कि भाई आप तो पढ़ लिया, आपने कहा पढ़ लिया, और एग्जाम में लिख के आते तो पता नहीं क्या बकवास करके आते हो आप, आधे हिंदी आधा इंग्लिश में लिखते तो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो होता है बकवास होता है। यहाँ पर उल्टा बोल रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, look good on the paper. Then costs are already as low as that can be possible get, but we already been doing things that way. We cannot lower the cost anymore without lowering quality. Everything is going just fine now. Why change it? लोगों की सोच होती है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, काय को चेंज कर दो, बैठे बैठे काम करना पड़ेगा, जबरन काम करने को पड़ जाएगा अगर आप चेंज कर दो, तो चेंज होता ही है ना। हमने भी चेंज किया अपने आप को, हमें कितनी दिक्कत आई होगी इस सब प्रोसेस में करने के लिए, जो कुछ भी हो रहा है, दिक्कतें हमें भी आई, लेकिन अब मजबूरी है, तो आपको नौकरी करनी है तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो आपने भी कभी इस मोड में नहीं पढ़ाई की होगी, आप कर रहे हो घर जाके, इट वाज अ नीड ऑफ द टाइम ऑन नीड ऑफ द आवर, है ना। देन दैट्स lousy idea, we already tried for 20 years ago, look we understand this stuff, तो ये थी ज्यादा ठीक। नाउ इसकी हिस्ट्री पे अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, ये हिस्ट्री का जापानीज मैन्युफैक्चरर लुक फॉर अ वे टू गेन द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, दे वर्क ऑप्टिमल कॉस्ट क्वालिटी एंड रिलेशनशिप। ऑप्टिमल कॉस्ट और क्वालिटी और रिलेशनशिप की बात होती है इसके अंदर ज्यादातर। ओके, नाउ दिस इज द फिलोसफी ऑफ JIT कैन बी ट्रेस्ड बैक टू हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो अमेरिकन था, वहां से क्वालिटी प्रोडक्शन में एडवर्ड डेमिंग लेसन्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये इसकी फिलोसफी की है, वे बैक हिस्ट्री होती है। द फोकस ऑफ JIT इज टू इंप्रूव सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब इसमें मेनली फोकस जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, तो होता है वेस्ट रिडक्शन होना, वेस्ट कम से कम हो, ज्यादा वेस्ट नहीं हो। अगर वेस्टेज नहीं होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है improve हो जाएगी। Then just in time is a long term approach to process improvement. It uses timeless as a lever to lower cost, improve quality, improve responsiveness. वही चीजें हैं, वेस्ट रिड्यूस होना है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। JIT requires enormous commitment and it took at least टोयोटा को इम्प्रूव होने में 25 साल लगता है। 25 साल मतलब आज से कितने साल पहले, अगर आज अगर इम्प्लीमेंट किया 25 साल कम ना ज़्यादा, 95 25 साल 95 में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो तो अब जाके वो नंबर 1 होगा। टोयोटा की गाड़ी में बैठे हो आप लोग, कार उसमें बैठ के घूमे हो आप, तो आपको लगेगा कितना मजा आएगा, आपको लगेगा हवाई जहाज में बैठे हो, गड्ढे पे खुदा लो इंडियन रोड पर, लेकिन ऐसा लगेगा
because it is Toyota या Honda, both are Japanese. तो उन्होंने ये सब कैसे अचीव किया? They have implemented it on by applying these rules, right? JIT techniques. अब इसके functions होता है just in time, zero inventory, zero lead time, zero failure. just in time में ये बेसिक चीज होती है, ये आप लोग लिख लीजिए, zero inventory, zero lead time and zero failure. Failure भी zero हो, lead time zero हो, inventory zero हो. So these are, then eliminates waste, ये तो मैं बता ही चुका हूँ. Achieves streamlined production. Streamlined production means, streamline का मतलब streamline एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है. फ्लो डायनामिक्स आपने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी है? स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में क्या होता है? जिगजैग जा रहा है, कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे ऊपर खाबर रास्ता है. और स्ट्रीमलाइन में क्या होगा? स्ट्रेट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस पर्टिकुलर हर सेक्शन या उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, तो आप इधर, हाँ, तो आपकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. समझ गए? प्लानिंग के हिसाब से प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन हो गया मींस फ्लोस आपके स्ट्रीमलाइन हो गया. देन एलिमिनेट disruptions in production caused by poor quality, schedule changes, late delivery. ये तीन चीजें हो जाएंगी. पुअर क्वालिटी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे आपके. शेड्यूल चेंजेस हो जाएंगे. ऑन लेट डिलीवरी, डिलीवरी जो डिले हो रहा है आपका, कस्टमर है तो कस्टमर को तो ऑर्डर दे दिया उसने, उसको जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा. तो डिलीवरी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. ये चीजें एलिमिनेट हो जाएगी. लेट डिलीवरी नहीं होगी और क्वालिटी में पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना देता है. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को आप करना है. जैसे आज आप नट बोल्ट बना रहे हो, आपकी मशीन से नट बोल्ट बन रहा है, और कल को क्या हुआ, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, मुझे जो है मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो आप उसी मशीन से स्क्रू ड्राइवर बना सकते हो. दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. आपका सेटअप तो आ गया, इतना महंगा खरीद लिया, तो वो आप चेंज कर सकते हो. अब ये जैसे आप लैपटॉप बना रहे हो, आज आप इसमें i3 बना रहे हो, आप चाहो तो उसी मशीन से आप i7 भी बना लो, जो एडवांस चेंजेस आएंगे आगे फ्यूचर में वो कर लो, क्योंकि आपने कितना महंगा सेटअप खरीदा है, तो उसका रिकवर भी तो करना है आपको. वो चीजें रहती हैं, तो वो फ्लेक्सिबल चेंजेस कर सकते हैं अपन इसके अंदर. देन रिड्यूसेस सेटअप एंड डिलीवरी टाइम्स. सेटअप और डिलीवरी टाइम को आप चेंज कर सकते हो इसके साथ. ठीक है. Then we have 8 types of waste होते हैं. ओवर प्रोडक्शन, inappropriate processing, waiting, transportation, motion, inventory defects, underutilization. These are all waste products हैं आपका. ओवर प्रोडक्शन is also a loss. जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो वो आपका रखा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है. या आपने बहुत बड़े गाड़ियां बना दी, कार बना दी, तो ओवर प्रोडक्शन हो गया था ना वहाँ पर मारुति में. सब में अभी कोरोना का टाइम पे सेल नहीं हुई, क्या हुआ, बाहर खड़ी रही, धूल खाती गई. बाहर आप गैरेज में तो रखोगे नहीं इतनी सारी गाड़ियों का, तो फैक्ट्री का जो होता है गोडाउन होता है, वो बाहर खेत में खड़ा कर देते हैं कि ऐसा ये एरिया है, यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ से निकाल के ले आएंगे. ठीक है. वेस्टफुल टाइम इनकर्ड व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग मूव्ड और प्रोसेस. वेटिंग हो गया. ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिव movement and material handling of product between processes. Transportation cost में भी लॉस होता है आपका. Then excess inventory heights, problems on shop floor, consumes space, increases lead time and inhibits communication. तो ये सारे इसके अंदर इतने टाइप के वेस्ट हो सकते हैं. एक तो ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट हो गया आपका, मोशन का हो गया, अननेसेसरी एफर्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑफ बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, रीचिंग. इन्वेंटरी हो गई, एक्सेस इन्वेंटरी हाइट्स, प्रॉब्लम्स ऑन शॉप फ्लोर. देन क्वालिटी डिफेक्ट्स रिजल्ट्स इन रीवर्क एंड स्क्रैप एंड एड वेस्टफुल कॉस्ट टू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लॉस कैपेसिटी, रीशेड्यूलिंग इफेक्ट, इंक्रीज इंस्पेक्शन एंड लॉस ऑफ कस्टमर गुड. ये सब वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेंगे. कैसे याद रखोगे आप?
You have to remember these bullet words. Okay. Then sources of waste. 4-5 सोर्सेज ऑफ वेस्ट बता दो आप। इनएफिशिएंट वर्क मेथड्स बता दो, कौन से तरीके होते हैं। आप अपना बताओ, आपको लग रहा है आप पढ़ाई कर रहे हो, और जब मैं आपसे कहूंगा आप जो मेरे क्लास में पढ़ा है लिख के दिखा दो, तो कितने पन्ने भर दोगे हैं? आपको ये सारे बुलेट वर्ड याद तो नहीं रहेंगे, दिमाग में रहेंगे नहीं रहेंगे आपके? बताना कोई से 4 वर्ड कौन कौन से? ओवर प्रोडक्शन और वही मैंने कहा ना, दिमाग में कितना रहेगा आपके? हम बताओ ना, बुलेट वर्ड्स बता दो जो मैं जस्ट इन टाइम में आते हैं। डिफेक्ट हो गए, क्वालिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के लॉसेस हो गए, इनएफेक्टिव मेथड्स। इनएफेक्टिव मेथड होते हैं क्या? कि वर्कर ने काम तो कर दिया पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया, दैट इज इनएफेक्टिवनेस। ओवर प्रोडक्शन, वही मैंने कहा ना, मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, आप कम से कम 1 पन्ना तो लिख पाओ उसमें से। अब इस टेक्नोलॉजी से आप 1 पन्ना भी नहीं लिख पाओगे, दिमाग में आप कुछ नहीं बैठ रहा। दिखता अच्छा है, पर कहीं आप पेन लेके लिखना शुरू करिए इसको प्लीज। आप अगर लिखोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो ट्रेडिशनल स्टाइल है लिखने का, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक, अब ये सब चीजें होती हैं। लीन ट्रेनिंग, वैल्यू सिस्टम, फ्लो काइजन स्ट्रेटेजीज फॉर मिनिमाइजिंग वेस्ट बाय यूजिंग जीआईटी, and then lean enterprise transformation, just in time logistics and business flow kaizen। तो ये सारी अपन को ये शेड्यूल को इसके अंदर आपके इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है जस्ट इन टाइम हो गई, विन 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 सिचुएशन होना चाहिए, ग्रो द कंपनी, सेटिस्फाई द कस्टमर, इन्वेस्ट इन एम्प्लॉइज, इंप्रूवमेंट्स, रेवेन्यूज एंड so these are the things which you have to consider। just in time, win win win, grow the company। अब इसमें क्या कहा है इन्होंने कि लॉट साइज कम हो जाए, जो रॉ मटेरियल आ रहा है आप कम ही मंगाओ, जितने की जरूरत हो इतनी ऐसे प्लानिंग करो तो उतनी मंगाओ। जैसे आपके यहाँ दूध डेयरी वाला रहता है आपके एरिया में, तो वो कितना दूध मंगाता है, एक्सेस तो कभी नहीं मांगाता, उसको मालूम है कि इतने कस्टमर है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा मंगा लो बस। अगर एक आध कोई ज्यादा आ गया तो अपना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, तो उससे थोड़ा ज्यादा ही मंगाता है। सुबह 4 बजे उठता है, वो क्या दूध उतना ही पैकेट आता है जितने का वो ऑर्डर करता है रात में, कि हमारे मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने लोग यूज करेंगे। या उसका स्पेशल प्लानिंग रहती है कि दिवाली के दिन ज्यादा बिकेगा, दशहरा में ज्यादा बिकेगा, तो उसके हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से कर लो। और अगर नहीं बिका तो उसका दूध बढ़ जाता है, लॉस हो गया वो, है ना। 50 पैसे का तो प्रॉफिट होता है और लॉस हो गया तो क्या करेगा बेचारा। तो बहुत बेकार काम है। तो ये विन विन सिचुएशन, सेटिस्फाई द कस्टमर, ये चीजें होती हैं। आजकल कहा जाता है कस्टमर भगवान है, भगवान है, भगवान है मतलब पैसा आ रहा है, जहां से पैसा आ रहा है वही तो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हो गया, ग्रो द कंपनी हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, ये सब चीजें इसमें आती है जस्ट इन टाइम। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंटरी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स से मतलब क्या समझे आप? ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या हुआ? नहीं क्या है? वो तो आपने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, बट आपकी इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, व्हाट इज इट्स पर्पस, काम क्या होता है? हाँ अच्छा, काम क्या होता है? तो हाउ इट फंक्शन, वो फंक्शन कैसे करता है?
आप अपने वर्कर से काम कैसे करवा रहे हो, क्या वो उनको सेटिस्फाई रखना है, उनकी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में देखना, उनको सैलरी टाइम पे मिल रही है नहीं, और वो सही में कितनी छुट्टियां ली है उन्होंने, और उनकी पॉलिसीज को अपन इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम होता है। टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है कि टाइम पे आ रहा है वर्कर के नहीं आ रहा पता लगा। सरकारी डिपार्टमेंट में होता ना कि भैया आए साइन किया घर चले गए और पैसा सैलरी पूरी आ गई, तो वैसा नहीं होगा। यहाँ प्राइवेट में ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ तो डबल हो जाता है, डबल काम कर लेते हैं, पैसा आता है, ऐसा भी होता है ना। सो दीज आर थिंग्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ, मैंने आपको बताया एचआर डिपार्टमेंट की बात बताई, ठीक है।